चलिए अब बारी है लास्ट टॉपिक 1.4 टेक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स का मतलब होता है हेल्प, ओके, मदद, जिससे हम लोग किसी चीज को कैसे इजीली कर सकते हैं। तो टेक्सोनॉमी मतलब आपको क्लासिफिकेशन करना है, तो उसमें जो भी मदद आपको मिलती है क्लासिफिकेशन करने की, तो उसको टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। तो उसके टेस्ट बताना है, ओके। तो what are taxonomic aids? Any kind of technique, any kind of procedure, any kind of stored information that are useful in identification, classification of organism, उसको taxonomical aids कहते हैं, ओके। तो कोई भी चीज जिससे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करके क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उसको टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं, ओके। तो अलग अलग टाइप के एड्स है, जैसे द प्लेसेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, हर्बेरियम है जहाँ पे प्रिजर्व्ड प्लांट्स को रखा जाता है, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क टेक्सोनॉमिकल की है। फिर दूसरे जो मीन्स है रिकॉर्ड किया हुआ है, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड व्हाट कैटोग्राफ। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यू कैन सी आप लिख सकते हैं, ओके। चलिए अभी एक एक करके देखो। व्हाट इज अ हर्बेरियम और व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन लेबल इन हर्बेरियम शीट्स। तो हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस, जिसको रिपोजिटरी भी कहते हैं, और प्लांट स्पेसिमेन, इसको पहले ड्राई किया जाता है, उसको प्रेस करके प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, फंगिसाइड्स, ओके, ताकि वो खराब ना हो। और स्पेशल शीट्स विच आर अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, कि प्लांट को जिस ऑर्डर में क्लासिफाई किया जाता है उसी तरह इन शीट्स को भी उसी ऑर्डर में रखा जाता है, उसी तरह। यानी कि सारे एक टेक्सॉन के जितने भी प्लांट्स का आपने हर्बेरियम तैयार किया वो एक साथ रहेगा, ओके, मिक्स नहीं करना है, ताकि जब आप एक कैबिनेट को खोलेंगे उसमें जितने भी हर्बेरिया वैकेंसी शीट्स है उसमें सारे प्लांट्स एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए, ओके। क्लास लेवल पे बोलेंगे तो जीनस लेवल पे बोलेंगे या स्पीशीज लेवल पे बोलेंगे, ओके। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए शीट, ओके। तो ये हर्बेरियम शीट है जिसमें प्लांट्स को पेस्ट किया गया है आफ्टर वैकेंसी प्रिजर्वेशन। तो ये जो आपका वैकेंसी हर्बेरियम शीट है ये स्टैंडर्ड शीट, तो दिस इज द स्टैंडर्ड वैकेंसी व्हाट स्टैंडर्ड हर्बेरियम शीट। और इस हर्बेरियम शीट में तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द प्रेस्ड, यू कैन सी प्रेस्ड, यू कैन सी ड्राइड प्लांट। और इस शीट के लोअर यू कैन सी व्हाट राइट कॉर्नर में यू कैन सी द लेबल, तो इसी को लेबल कहते हैं। तो व्हाट इज लेबल, अभी लेबल का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, ओके। तो लेबल is the information of plant written at lower right side, ओके। तो इसमें क्या होता है, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन होता है उसमें, तो उसमें होता है आपका एक कैन सी कॉमन नेम इस प्लांट का, साथ में उसका एक कैन सी बॉटनिकल नेम, देन उसका एक कैन सी हैबिटेट, कहाँ पे वो पाया जाता है उसका नाम रहेगा, और उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ओके, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फिर डेट जब भी प्रिजर्व किया गया है, और फिर द नेम ऑफ पर्सन, जिस पर्सन ने इस प्लांट को कलेक्ट किया है, पर्सन या कलेक्टर, उसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ओके। तो हर्बेरियम इज देयरफॉर, तो इट इज ए जस्ट बोल सकते हैं इट इज अ स्टोर हाउस, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस, ओके। तो इट्स वेरी गुड फॉर व्हाट रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्ड एंड स्टडी। क्योंकि आप देखो अभी बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि पूरा प्लांट तो हम लोग एक ऐसे स्टडी नहीं कर सकते, तो प्लांट का एक ब्रांच ले लिया, उसको प्रेस कर दिया, तो इस छोटे स्पेस में हम लोग ज्यादा प्लांट्स को क्या है स्टोर कर सकते हैं, ओके। तो इट कैन बी कंपेयर विद द प्लांट म्यूजियम बोल सकते हैं इसको हम लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट इज बॉटेनिकल गार्डन, और उसका इंपॉर्टेंस बताना है। तो बॉटेनिकल गार्डन क्या है, तो दे आर द स्पेशलाइज्ड प्लेस पे प्लांट और डिफरेंट वैरायटी जो अलग अलग एक ऐसी जगह से लाया जाता है, इवन आउट ऑफ द वर्ल्ड, लोकल, तो उसमें लोकल भी हो सकते हैं, लोकल प्लांट्स तो होते ही है, ओके। तो लोकल होंगे आपके, लोकल वैरायटीज, एक्सोटिक होंगे, ओके, अंडरस्टूड।
इंडेंजर्ड हो सकते हैं, जिनको बचाया जाना है। ओके, तो लोकल एक्सोटिक इंडेंजर्ड प्लांट्स को रखा जाता है। ओके, ताकि उसको स्टडी भी किया जा सके। ओके, और उनको प्रिजर्व भी किया जा सके। ओके, तो ईच प्लांट को लेबल किया जाता है। तो उसमें क्या लेबल होता है, उसको बॉटेनिकल नेम, फैमिली, उसका हैबिटेट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और उसका इंपॉर्टेंस, चाहे वो मतलब किसके लिए, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, पर्पस के लिए है, या क्रॉप के लिए, फूड के लिए यूज़ किया जाता है, या कोई रॉ मटेरियल उनसे यूज मिलता है। तो इस सब का इन्फॉर्मेशन आपको बॉटेनिकल गार्डन के हर प्लांट के साथ एक लेबल रखा जाता है। ओके, तो सम फेमस बॉटेनिकल गार्डन जो है इंग्लैंड में है क्यू में, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, इंडिया में हावड़ा, ओके, कलकत्ता में है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन सबसे बड़ा, और लखनऊ में है आपका नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो यहाँ पे भी नेचुरली हम लोग क्या है, जनरली इंडेंजर्ड प्लांट्स को वैकेंसी स्टडी करते हैं। ओके, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंस, ये दो इंपॉर्टेंस इधर ही दिया हुआ है डेफिनेशन में, आपके दो इंपॉर्टेंस आ रहे हैं। फॉर रेफरेंस, यहाँ पे देखिए रेफरेंस के लिए है। ओके, फॉर आइडेंटिफिकेशन है। और तीसरा जो है, अगर आप इसमें लिख सकते हो, रेफरेंस के लिए जा सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन जा सकते हैं, और तीसरा है आपका वर्ड preservation, preservation and conservation of endangered plants, endangered plants। तो इंडेंजर्ड प्लांट्स को हम लोग यहाँ पे लाके सुरक्षित करो, क्योंकि यहाँ पे तो बॉटेनिकल गार्डन्स में आपको हर्बेरियम भी मिलेगा, हर्बेरियम, और साथ में आपको यहाँ पे ग्रीन हाउस भी चाहिए, ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस में एग्जॉटिक प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। ओके, एग्जॉटिक प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका जोलॉजिकल गार्डन। ओके, जिसको जू कहते हैं, तो जोलॉजिकल गार्डन जिसको जू भी कहा जाता है। ओके, तो जोलॉजिकल गार्डन ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, जू। तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को, जनरली लाइव वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर। ओके, उनका सारा खाना पीना का जो सारा रिक्वायरमेंट्स है ह्यूमन प्रोवाइड करता है, और उसका इंपॉर्टेंस है। तो बेस्ट प्लेस टू ऑब्जर्व द लाइव एनिमल्स, ओके, वाइल्ड एनिमल्स सेफली, बिकॉज हर एनिमल को इंक्लोजर दिया जाता है। ओके, हाँ, इसके लिए वहाँ पे नेचुरल रूल्स को तोड़ोगे तो नेचुरली एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। फिर नेचुरल, जिनको भी नेचर से प्यार है, वो लाइव एनिमल्स को स्टडी कर सकते हैं, उनका इंट्रैक्शन कैसे होता है, मूवमेंट कैसे करते हैं एनिमल्स, फूड हैबिट क्या है, उनका मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, हैबिटेट हो गया। ओके, कहाँ पे रहते हैं, किस तरह का उनका बिहेवियर है, ये सब वो स्टडी कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो एन एक्स सीटू मेथड, यानी कि जिन एनिमल्स पे खतरा है, उनका नंबर कम हो गया है, तो उनको अगर आप बचाना है तो आप जू में लाके उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिसकी उनकी नंबर बढ़ जाती है तो उनको फिर से उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा जाता है, तो उसको एक्स सीटू मेथड भी कहते हैं। तो जिस प्लांट का हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं वो भी एक्स सीटू हो गया। तो नेचुरल हैबिटेट से निकाल के जब हम लोग जू में मतलब गार्डन्स में ग्रो करते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को, तो वो एक्स सीटू मेथड कहते हैं। तो एक्स सीटू का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट। ओके, यानी कि जहाँ पे वो एनिमल या प्लांट एक्चुअली ग्रो करते हैं, वहां से हम लोगों को सेफली ला के जू या पार्क में रखते हैं, तो वो एक्स सीटू हो गया। ओके, एक्स का मतलब होता है एक्सटर्नल। चलिए फिर टेक्सोनॉमिकल की किसको कहते हैं। ओके, उसका सिग्निफिकेंस बताना है, और जो क्यूपलेट और लीड को एक्सप्लेन करना है। तो इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने वीडियो में बताया है। ओके, तो टेक्सोनोमिक की, तो की इज अनदर टेक्सोनोमिकल एड, जिसमें हम लोग प्लांट्स और एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड व्हाट, डिसिमिलरिटी। और कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, यानी कि एनालिसिस करना पड़ता है कि एक सपोज दो एनिमल है, तो दो एनिमल को सेम ग्रुप में डालेंगे कि अलग ग्रुप में डालेंगे, तो उसके लिए अल्टीमेटली आपको कीज तैयार करना पड़ता है। तो हर ग्रुप के लिए अलग अलग कीज की जरूरत पड़ती है। यानी कि बर्ड्स के लिए देखो, बर्ड्स के लिए आपको कौन सा की चाहिए, बीक प्रेजेंट या बीक एब्सेंट, या फेदर प्रेजेंट फेदर एब्सेंट। तो ये दोनों कीज जो है वो हेल्प करेगा एक एनिमल को बर्ड में रखने के लिए या एक ऐसे दूसरे ग्रुप में रखने के लिए। ओके, तो सेपरेट टेक्सोनोमिक की कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिकल। हाँ, इसमें एक चीज बच गया कि क्यूपलेट और लीड किसको कहते हैं। ओके, तो हर की जो है, हर की, एवरी की, तो एवरी की हैज two option, two contrasting options. Okay,
इसको हम लोग कहते हैं, तो टू कंट्रास्टिंग ऑप्शन हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं कपलेट, उसको कपलेट कहते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल मैं अभी देता हूँ। जैसे आपका एक कैन से आपका वो लिखेंगे बीक, तो बीक इज ए की, तो वो एक की है। ओके, तो अब इस बीक के दो वैकेंसी ऑप्शन हो सकते हैं, बीक प्रेजेंट या बीक इज व्हाट एब्सेंट। तो बीक इज प्रेजेंट ये हो गया एक ऑप्शन, बीक इज एब्सेंट ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तो ये प्रेजेंट या एब्सेंट जो लिखा है ये हो गया आपका व्हाट कंप्लीट। ओके, तो अभी इसको कौन वैकेंसी डिसाइड कर रहा है? बीक अगर प्रेजेंट है, यस है तो प्रेजेंट हो जाएगा, नो है तो एब्सेंट हो जाएगा। तो ये जो यस लिखा है बीक यस, ये एक लीड है, दिस विल लीड टू वन ग्रुप, और ये नो जो है इट इज अ सेकेंड लीड। तो यस होना फर्स्ट लीड है और नो होना मतलब व्हाट सेकेंड लीड हो गया। ओके, तो लीड डिसाइड्स कि वो पहला ग्रुप में जाएगा, यानी कि बीक प्रेजेंट है तो वो बर्ड है, और बीक एब्सेंट है तो इट इज नॉन बर्ड, इट इज नो बर्ड। ओके, वो बर्ड नहीं है। ओके, तो बर्ड नहीं है तो फिर क्या है? तो उसके लिए फिर नेक्स्ट की आपको लेना है। तो नेक्स्ट की में आप बोल सकते हो नेल है कि नहीं, तो नेल है, यस है। ओके, ये फिर यस तो नेचुरली वो मैमल है। ओके, और अगर वो नो है तो अल्टीमेटली फिर वो रेप्टाइल हो सकता है। ओके, मतलब नॉट ए मैमल, नॉट मैमल। फिर नॉट मैमल अगर आ गया तो फिर आपको फिर दिखाना है कि भाई स्केल्स है कि स्केल्स नहीं है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, फिर उस एनिमल को प्रॉपर ग्रुप तक लेके जाते हैं, किस ग्रुप को बिलोंग करता है। ओके, चलिए उसका एग्जांपल हम लोग लेंगे। ओके, तो एग्जांपल ये है, जैसे ये एनालिसिस हमने किया था, जैसे वर्टिब्रेट्स को अगर आपको क्लासिफाई करना है। ओके, तो पहला की क्या है इधर कि फर है या फर नहीं है। ओके, तो फर होना या फर नहीं होना, ये एक की हो गया। फिर अगर फर है तो वो मैमल है, फिर अगर फर नहीं है तो फिर फेदर है या फेदर नहीं है, तो फेदर है तो वो बर्ड है, फेदर नहीं है तो फिर ड्राई स्केल है कि मॉइस्ट स्केल है। ड्राई स्केल है तो आपका एक ऐसे रेप्टाइल है, और मॉइस्ट स्केल में फिर दो है, स्केल्स है कि स्केल्स नहीं है। स्केल्स है तो फिश, स्केल्स नहीं है तो एम्फीबियन। ओके, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एनिमल ग्रुप है उसको प्रॉपर क्लासीफाई करने के लिए क्या है, कीज तैयार करते हैं। तो यहाँ पे 4 कीज हमने तैयार किया है टू क्लासीफाई द वर्टिब्रेट्स। ओके, इनटू मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश एंड व्हाट एम्फीबियन। ओके, यानी कि मैमल, बर्ड, रेप्टाइल, फिश और एम्फीबियन में क्लासिफाई करने के लिए आपको ये 4 कीज की जरूरत है। यानी कि कोई भी एनिमल अगर इन 4 ग्रुप्स को बिलोंग करता है तो उसके लिए आपको इन 4 कीज को यूज करके उसको क्लासिफाई करना है। ओके, तो ऐसे कीज को जिसमें हर एक ऐसी जो आपका की है उसके 2 ऑप्शन है, उसको डाइकोटोमस कीज कहते हैं। ओके, तो कुछ केस में नेचुरली 3 कीज भी बन जाते हैं, उसको ट्राइकोटोमस कहेंगे। ओके, लेकिन सबसे कॉमन जो है, जो इजिली आसानी से किया जा सकता है, वो डाइकोटोमस। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, अगर आपको वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई करना है। ओके, तो जैसे आपका क्वेश्चन है, डज इट हैज फर, एक एनिमल है उसके पास फर है क्या? अगर फर नहीं है तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 चेक करना है। ओके, अगर फर है तो 100% वो क्या है आपका मैमल है। ओके, यानी कि इट इज ए मैमल, इट इज ए मैमल। ओके, इफ यस है इसका मतलब वो 100% व्हाट मैमल है। ओके, वो मैमल हो गया, करेक्ट। फिर तो अगर उसको आप फर हेयर नहीं है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डज इट हैज गॉट फेदर, तो आप देखोगे तो फेदर नहीं है। ओके, अगर फेदर है तो 100% वो आपका बर्ड्स है, एव्स है। तो फेदर नहीं है तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे जाना है, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। इस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल। ओके, तो अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है आपको क्वेश्चन नंबर 4 चेक करना है, अगर इंटरनल है तो अल्टीमेटली वो क्या है आपका रेप्टाइल ग्रुप है। ओके, फिर अगर वैकेंसी एक्सटर्नल आपने फाइंड किया तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे 4 पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, डज इट हैज गॉट गिल्स एज ए एडल्ट, तो गिल्स होता है क्या एडल्ट फॉर्म में? अगर नो है मतलब वो एम्फीबियन है, और अगर यस है तो वो आपका क्या है, पाइसेस हो गया। ओके, तो इस तरह आपके वैकेंसी है। दूसरा तरीका है जिससे हमने क्या किया, ये 5 जो क्लास है आपका वर्टिब्रेट्स को, उसको क्लासिफाई कर दिया है। ओके, तो इस तरह हम लोग टेक्सोनॉमिकल कीज को यूज करते हैं, हर टेक्सोन के लिए देखो एक इंडिपेंडेंट की यूज किया गया है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि एक साइंटिस्ट जो है वो किस तरह और कौन सी बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना चाहता है। ओके, चलिए, तो गिव द अदर मीन्स ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स व्हिच एक्ट्स एज ए टेक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, तो
टेक्सोनोमिक एड्स के जितने भी टाइप देखे उसके अलावा भी कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स रहते हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसमें आपका फ्लोरा है, मैनुअल है, मोनोग्राफ है, कैटलॉग है। तो फ्लोरा का मतलब क्या होता है, प्लांट्स होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या एरिया में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं तो फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन द गिवन एरिया। इट्स जस्ट लाइक ए इंडेक्स ऑफ द प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। फिर मैनुअल्स किसको कहते हैं, मैनुअल आपको जर्नल में मैनुअल्स होता है, उसको देख के आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। तो मैनुअल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। उसमें सब टाइप के स्पीशीज, जब वो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है, एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनका सबका आइडेंटिफिकेशन कैसे है करना है उनको, और उसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैनुअल्स में आपको मिलेगा, मतलब जर्नल की तरह। मोनोग्राफ, मोनो का मतलब होता है सिंगल। एक पर्टिकुलर टेक्सॉन को अगर आपको स्टडी करना है तो मोनोग्राफ डिस्क्राइब ओनली वन सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप, मींस इट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। जैसे क्लास आपको बर्ड्स का स्टडी करना है तो बर्ड का एक बुक, जो अगर एक बुक में खाली बर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है तो वो मोनोग्राफ है। एक में अगर फ्रॉग्स के बारे में लिखा हुआ है तो वो मोनोग्राफ ऑफ फ्रॉग है। इंसेक्ट के बारे में, अपना बटरफ्लाई के बारे में लिखा है तो वो मोनोग्राफ है ऑफ बटरफ्लाई, करेक्ट नो। खाली आपका एक मैंगो प्लांट पे लिखा हुआ है तो वो तो मोनोग्राफ ऑफ व्हाट, मैंगो प्लांट, करेक्ट नो। फिर व्हाट इज कैटलॉग, कैटलॉग आपको मालूम है लिस्टिंग, ओके। तो इट इज सिंपली a लिस्टिंग ऑफ ऑल स्पीशीज इन ए गिवन एरिया in one way, like a, you can say आपका it is like a dictionary, it is just like a dictionary of a particular species which is found in area, जिसमें species का नाम, उसका you can say simple, you can say brief में उसका information भी होता है, just like उसका meaning भी रहता है, okay okay for ready reference। तो ये सब जो है नेचुरली टेक्सोनॉमिक्स यूज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ताकि रिकॉर्ड्स फिर जैसे जैसे नए स्पीशीज आते हैं तो इन रिकॉर्ड्स में उनको ऐड किया जाता है, ओके। तो फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग आर वन मोर मेथड ऑफ व्हाट, studying and classifying the living organism or identification of the living organism, okay। चलिए अब ये इम्पोर्टेंस क्या है टेक्सोनोमिक एड्स का। तो दे आर असेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स, यानी कि अगर आपको सिस्टमैटिक को स्टडी करना है तो जैसे प्रोजेक्ट करना है आपको, ओके। फिर फंडामेंटल रॉ मटेरियल फॉर बायोलॉजिकल स्टडी, जैसे बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट आपको जू में जाते हैं तो आप ईवीएस कैंप में जाते हैं तो प्लांट्स एनिमल्स का नेचुरली वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट किया जाता है। एंड द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, ओके। तो अगर आपको स्टडी करना है क्लासिफिकेशन का तो उसके लिए ये सारे एड्स जो है, आपको अगर एनिमल स्टडी करना है तो जू जा सकते हैं, नेशनल पार्क जा सकते हैं, करेक्ट हो, इजंट इट। तो वहाँ पे आपको एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स रहते हैं उधर, ओके। फिर देखिए बोटेनिकल गार्डन, बायोडाइवर्सिटी पार्क हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, तो दे प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट लाइव स्पेसिमेन, और वहाँ पे प्रिजर्वेशन भी किया जाता है, ओके। कंजर्वेशन ऑफ द एनिमल्स भी किया जाता है, ओके, प्लांट्स किया जाता है। हर्बेरियम एंड बायोलॉजिकल म्यूजियम क्या है, दे आर द कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ व्हाट, स्पेसिमेंस। तो यहाँ पे स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है, ओके। फिर टेक्सोनोमिक की जो है, इट इज द टूल दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, तो जिनसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि प्रॉपर ग्रुप में उनको डाला जा सके, उसको हम लोग टेक्सोनोमिक की कहते हैं। फिर मैनुअल्स हो गया, मोनोग्राफ हो गया, फ्लोरा हो गया, कैटलॉग हो गया, so they are the source of ready information for further taxonomical what studies, okay।